नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, तो आज नए टॉपिक के साथ मैं डॉक्टर प्रिंटन मोराय हाजिर हूँ। आज की टॉपिक है, टुडे टॉपिक इज थैलस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैलस फंगस का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो थैलस का ही होता है। तो थैलस आप यहाँ देखिए लिखा हुआ थैलस। थैलस किसे कहते हैं? व्हाट इज थैलस? तो द assemblative body undifferentiated into root, stem and lips। वो assemblative body जो कहीं भी फूल सकती है, सेलिंग हो जाती है, चाहे रूट में, स्टेम में, लीफ में, उसी को हम थैलस कहते हैं। और थैलस का बनता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। जब जनन का समय होता है, रिप्रोडक्शन का समय होता है, तभी थैलस का निर्माण होता है। थैलस मीन्स एक थैला से बना है, सपोज दैट थैला, उसी से थैलस बना है। थैला मीन्स क्या? फूला हुआ स्ट्रक्चर। तो बॉडी में अगर कहीं भी थैलस या स्वेलिंग हो जाए, वो थैलस होते हैं। तो उसी को हम कहते हैं कि द असम्बलेटिव बॉडी अनडिफरेंटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट में इन्फेक्शन होगा तो रूट में थैलस बने होंगे, स्टेम में इन्फेक्शन होगा फंगस का तो स्टेम में बनेंगे, और लिप्स में इन्फेक्शन होगा तो लिप्स में बनेंगे, क्योंकि हाइफा में थैलस का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ थैलस। थैलस के प्रकार। थैलस कितने प्रकार का होता है? तो आप देखिए थैलस ये 3 टाइप्स। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। 3 तरह के थैलस का निर्माण होता है। पहला है अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जनन के आधार पे थैलस का निर्माण। दूसरा है नंबर ऑफ सेल के आधार पे थैलस का निर्माण। और थर्ड है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अवस्था आ जाती है तो थैलस बनता है, अन्यथा नहीं भी बनते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका है, तो अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जनन के आधार पर थैलस का निर्माण। फर्स्ट तो इसे डिवाइडेड ये 2 पार्ट। फर्स्ट है होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक। नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के आधार पे 2 प्रकार से बांटा गया है। फर्स्ट है होलोकार्पिक और यूकार्पिक। होलोकार्पिक मीन्स होल बॉडी कन्वर्टेड इनटू द थैलस। जब पूरी बॉडी उनकी थैलस में कन्वर्ट होने लगे, उस तरह के स्ट्रक्चर को, उस तरह के रिप्रोडक्शन को या थैलस को हम क्या कहते हैं? होलोकार्पिक कहते हैं। सिनकाइट्रियम में अधिकतर बनता है, सिनकाइट्रियम इंडोबैक्टीरियम वार्ड डिजीज या पोटैटो इसको कहते हैं, अधिकतर होलोकार्पिक बनता है। होल बॉडी कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर हमने डिफिनेशन में लिख दिया होलोकार्पिक का कि द थैलस इज entirely converted into one or more reproductive structure। एक या एक से ज्यादा जब स्ट्रक्चर बनने लगे तो उस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? होलोकार्पिक कहते हैं। राइट। नंबर 2 है, देखिए यूकार्पिक। यूकार्पिक है कि ओनली सर्टेन पोर्शन ऑफ द थैलस इट्स कन्वर्टेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। किसी निश्चित स्थान से जब थैलस का निर्माण होना शुरू करेगा तो उस तरह के थैलस को हम वो क्या बोलते हैं? यूकार्पिक कहते हैं। निश्चित पोर्शन से, निश्चित पार्ट से जब थैलस का निर्माण होगा तो उस थैलस को हम क्या बोलते हैं? यूकार्पिक। पिथियम में बनता है, नाम सुनेंगे पिथियम अपनी डर्मेटम, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग इसको डिजीज उत्पन्न करता है। तो यूकार्पिक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के आधार पर 2 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट टाइप है मोनोसेंट्रिक एंड सेकेंड क्या है? पॉलीसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक में द थैलस रेडिएटिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट एट व्हिच ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर फॉर्मेड। किसी एक निश्चित स्थान से, निश्चित प्लेस से जब थैलस का निर्माण होने लगेगा, उस थैलस को हम बोलते हैं क्या? मोनोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? मोनोसेंट्रिक बोलते हैं। नंबर 2 है पॉलीसेंट्रिक, मेनी सेंटर द थैलस रेडिएटिंग फ्रॉम ए मेनी पॉइंट एट व्हिच ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द थैलस कई जगह से जब बनने लगता है, उसके अंदर कई स्पोर बनने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? पॉलीसेंट्रिक। एक थैलस के अंदर बहुत सारे स्पोर बनेंगे, पॉलीसेंट्रिक। एक थैलस के अंदर एक स्पोर बनेगा, मोनोसेंट्रिक हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अवस्था के आधार पे क्लासिफिकेशन। उसमें 3 तरह के डिवाइड किए गए, 3 पार्ट है। फर्स्ट है इंडोबायोटिक,
ईपीबायोटिक एंड इंटरबायोटिक। अगर अवस्था वैसी आती है, उसका सिचुएशन वैसा आता है, तभी थैलस बनते हैं, अन्यथा नहीं भी बनते हैं। तो इंडोबायोटिक किसे कहते हैं? देखिए हमने फिगर बनाया इंडोबायोटिक, जो थैलस बना है उस हाइफा के अंदर बने हैं। इंडोबायोटिक किसे कहते हैं? द थाइलस सबस्ट्रेटम यूजुअली विद इन द सेल ऑफ इट होस्ट। जब हाइफा के अंदर थैलस का निर्माण हो जाए उसको हम बोलते हैं इंडोबायोटिक, राइट। एंड नेक्स्ट है ईपीबायोटिक। जब हाइफा के ऊपर स्वेलिंग होने लगे, ऊपर से दिखाई देने लगे, स्वेलिंग महसूस होने लगे, तो उसको बोलते हैं ईपीबायोटिक। ईपीबायोटिक में इन व्हिच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर ऑन द सरफेस ऑफ सब स्ट्रेटम। सतह पे जब थैलस का निर्माण होने लगेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम? ईपीबायोटिक, राइट। थर्ड पॉइंट है इंटरबायोटिक। इंटरबायोटिक में द थैलस हुज हाफ पोर्शन इज ऑन द सरफेस एंड रिमेनिंग हाफ पोर्शन इज व्हिच द सब स्ट्रेटम। आधा पोर्शन हाइफा के अंदर होगा और आधा पोर्शन ऊपर उभरा हुआ दिखाई देगा, उसको बोलते हैं इंटरबायोटिक। ओके, तो इस तरह आपने पढ़ा, यहाँ पे देखा कि थैलस कब बनते हैं? एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन का समय होता है तब थैलस का निर्माण होता है। थैलस 3 प्रकार हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ, अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में होलोकार्पिक, यूकार्पिक, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल में मोनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक। इसमें यही ध्यान देना है, इसमें सेल ओनली 1 बनेगा, इसमें बहुत सारे स्कोर बन सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ सेल की बात हो रही है ना। और अकॉर्डिंग सिचुएशन, अवस्था आएगी तो बनेंगे, नहीं व्यवस्था आएगी तो नहीं बनेगी। अगर इंडोबायोटिक है तो उसके अंदर ही बना रहेगा, ईपीबायोटिक है तो बाहर बनेगा, इंटरबायोटिक है तो आधा बाहर आधा ऊपर बनेगा। ठीक है, ओके, राइट, थैंक यू। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।